जय हिंद फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आदित्य ओझा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नाटो क्या है। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हमने देखा था कि नाटो क्या है और इसका गठन क्यों किया गया था। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नाटो क्या है विद डिटेल, और नाटो के साथ साथ सीटो और सेंटो नाम का भी कोई ऑर्गेनाइजेशन था। तो ये स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ व्यूअर्स है जो मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखे, तो अगर वो इस वीडियो में भी आएंगे, इसी वीडियो में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसी वीडियो में शुरू से ही बताऊंगा विथ डिटेल इन्फॉर्मेशन। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको हम कवर करेंगे। सो सबसे स्टार्ट करते हैं कि नाटो क्या है। नाटो है एक नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन कब किया था? इसका गठन किया गया था 1949 में अमेरिका के द्वारा। और इसका गठन क्यों किया गया था? 4 अप्रैल को किया गया था। ये भी याद रखना, 4 अप्रैल 1949 को इसका गठन। अब बात है कि क्यों किया गया था। नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गठन किया गया था रशिया के एग्रेशन को, एक्सपेंशन को, बाउंड्री लाइन एक्सपेंशन को रोकने के लिए, और साथ ही साथ वो जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रहा था उसको रोकने के लिए। रशिया ऑलरेडी बहुत बड़ा कंट्री है आज की डेट में भी अगर आप देखो तो, बट उस टाइम यूनियन सोवियत संघ था जो रशिया में ऐड था, जो कि रशिया को और बड़ा कर चुका था कंट्री। और रशिया ने कुछ कंट्रीज़ पे कैप्चर भी कर रखे थे, और कैप्चर करके उसमें जो जिस कंट्री के पास डेमोक्रेसी गवर्नमेंट थी, लोकतंत्र था, उसको लोकतंत्र को हटा कर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अप्लाई कर चुका था, जो कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आप सब जानते हो। तो उसके साथ ही नाटो का उस टाइम पे होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि नाटो अगर नहीं रहता तो आज रशिया बहुत सारी कंट्री पे कैप्चर करता। तो नाटो का एक ही मोटिव था कि कैसे भी रशिया को रोकना है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट दूसरी कंट्रीज़ पे अप्लाई करने से, और उसके बाउंड्री लाइन को बढ़ाने से उसको रोकना है। तो ये एक नाटो है। और नाटो के साथ साथ गठन किया गया सीटो का। और सॉरी गाइज, नाटो के साथ मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि नाटो के साथ साथ कौन कौन से कंट्री ऐड थे। नाटो के साथ उस समय में 12 कंट्रीज जुड़े थे, बट एट प्रेजेंट टाइम नाटो के साथ 31 कंट्रीज जुड़े हुए। नाटो में टोटल 14 आर्टिकल्स हैं। और अब बात करते हैं सीटो, SEATO। तो सीटो क्या है, व्हाट इज सीटो? तो सीटो का गठन भी अमेरिका ने किया था 1954 में। तो इसका गठन क्यों किया गया था? इसका गठन कब, इसका मोटिव क्या है? इसका भी मोटिव एक ही था कि रशिया को रोकना है साउथ की तरफ से। अमेरिका ने एक बहुत ही ज़बरदस्त लॉजिक लगाई थी। उस टाइम के जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे ट्रूमैन, उन्होंने गजब की लॉजिक लगाई थी कि रशिया को चारों तरफ से इंगेज किया जाए, ये खुद ही बाउंड्री लाइन एक्सपैंड करना बंद कर देगा। तो इसीलिए उन्होंने नाटो कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसमें उस टाइम 12 कंट्रीज़ को ऐड किया, और उस टाइम उसको नॉर्थ की तरफ से इंगेज कर रहे थे। और सीटो एक्ट बनाया। और मैं आपको बता दे रहा हूँ सीटो कब बना। सीटो बना 1954 में। और इसमें कौन कौन से कंट्री थे? इसमें थे फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो इनका भी काम एक ही था कि साउथ की तरफ से ये इंगेज करे रशिया को, किसी भी तरह से बिजी रखे, चाहे वॉर के थ्रू हो या पॉलिटिकल हो, किसी भी तरीके से रशिया को बिजी रखे, ताकि वो अपना बाउंड्री एक्सपेंशन ना कर पाए और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को बढ़ावा ना दे पाए। और उसके साथ ही अब सीटो तो हो गया, और सीटो के बाद अमेरिका ने गठन कर दिया सेंटो का। सेंटो क्या है? सेंटो है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब सेंटो में सेंट्रल एशिया के कुछ कंट्रीज थे, जैसे टर्की, इराक, ईरान एंड पाकिस्तान। ये 4 कंट्री थे। इन 4 कंट्री को भी अमेरिका ने एक ही काम दे रखा था कि आपको रशिया को सेंट्रल एशिया की तरफ से इंगेज रखना है, नीचे की तरफ से उसको इंगेज रखना है। तो उन्होंने अपना काम अच्छे से ही निभाया। उन्होंने भी रशिया को इंगेज रखा, रशिया का जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसको आगे बढ़ने नहीं दिया, और उसका बाउंड्री लाइन का एक्सपेंशन भी नहीं करने दिया। तो आप खुद ही समझिए कि उस टाइम रशिया, अभी भी रशिया कितना बड़ा कंट्री है, और उस टाइम रशिया का अगल बगल वाले जितने कंट्री थे सब रशिया के साथ ही थे। रशिया ने उन पर कैप्चर कर रखा था। और एक चेकोस्लोवाकिया नाम का कंट्री था जिसपे उसने कैप्चर करके डेमोक्रेसी ख़त्म करके कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अप्लाई करवा दिया। तुरंत उस पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का राज उसने चलवा दिया। उसके साथ ही उसी टाइम अमेरिका ने यह निर्णय लिया कि हम नाटो, सीटो और सेंटो नाम की एक्ट बनाएंगे। और इसी के साथ साथ नाटो आज भी है, बट सीटो और सेंटो आज ख़त्म हो चुका है। तो ये कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है कि अगर नाटो का नाम कहीं आता है तो सीटो और सेंटो का नाम वहाँ ज़रूर जोड़ा जाएगा। तो इस बेसिक्स इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, और जय हिंद।